खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा को 15 साल में 800 अरब रुपए से ज्यादा मिले। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की क्यों नजर नहीं आती, ये सवाल करना होगा। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान सर्द जंग का तासुर रद्द कर दिया। कहा 2 बार मौजूदा वज़ीर आला को बातचीत की दावत दी मगर उन्होंने राब्ता नहीं किया। वज़ीर आज़म का अफगान हुकूमत के रवैये पर इजहार अफसोस। कहा अफगानिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी को रोकने का मुतालिबा किया। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का उसे फैसला करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में CTT क्यों नहीं बनी, आपको किसने रोका कि काउंटर टेररिज्म पर अफवाज के साथ खड़े ना हो। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के सवाल। कौमी असम्बली में कहा PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर इजलास बुलाया लेकिन वज़ीर आला वहां ना आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालिबा। दहशतगर्दी खत्म न होने की वजूहात जानने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी क़यादत को बिठाकर पूछने की तजवीज़ दे दी। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर का कहना है कि मजबूत और आवाम दोस्त पॉलिसी दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। कानून और अमन का निफाज पुलिस की मुक़द्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तान पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शहदा की यादगार पर फूल रखे। फातह खानी की। दहशतगर्दी जराइम सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ जद्दोजहद में पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पुलिस अफसरान से खिताब में बैनुल इदारती ताउन और जदीद पुलिसिंग की अहमियत पर जोर दिया। अवामी एतमाद को कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियाद करार दिया। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनासिर। ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल के बाद गुल प्लाजा की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इन हिस्सों को क्लियर किया गया जहां तक रसाई मुमकिन थी। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 27 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 50 फैमिलीज के DNA के नमूने मौसूल हो चुके हैं। जराये के मुताबिक लाशों के बुरी तरह झुलस जाने के बाइस DNA प्रोफाइलिंग में वक्त लग सकता है। सानहा गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची हसन नकवी ने फायर चीफ को कमिश्नर हाउस तलब कर लिया। कौमी असम्बली में सानहा गुल प्लाजा पर MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MQM के नए इंतजामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क की तकसीम नहीं, इसको सियासत की नजर ना करें। पीपल्स पार्टी की शहला रजा ने कहा कि सियासत को बीच में नहीं ला रही, लेकिन सब जानते हैं कि 2002 और 2003 में किसकी हुकूमत थी और किसके दौरे हुकूमत में दुकानों को बढ़ाने की इजाजत मिली। जरूरी नहीं कि हादसे के वक्त वज़ीर आला और वज़रा पहुंचे, रेस्क्यू इदारों का पहुंचना जरूरी होता है। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि आप कराची के दावेदार न बने, गलती आपकी है। बिल्डिंग आपने बनाई, जंजीर दरवाजे पर लगाकर 360 अफराद मरे, किसी को मदद ना करने दी गई। सानहा बल्दिया का नाम क्यों नहीं लेते? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार। इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर ना होने पर 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा 18वीं तरमीम के जरिए सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए हैं। इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। आग का वाक़या हमारे सिस्टम की तबाही की निशानी है। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए डिवोस स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के कायदीन से मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात होगी। आइंदा बजट के अहदाफ पर बातचीत मुतवक्किल। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत डॉलर, यूरो या इस्लामी स्कूप बॉन्ड जारी करने का जायज़ा ले रही है। पाकिस्तान जल्द ही पहला पैंडा बॉन्ड भी मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहा है। ये आलमी सरमायाकारों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो चुकी। हुकूमत न्यूयॉर्क के रूज़वेल्ट होटल में अपना हिस्सा फरोख्त करने पर गौर कर रही है। बड़े हवाई अड्डों के इंतजामात आउटसोर्स करने और तकरीबन 2 दर्जन दीगर सरकारी इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जा रहा है।
वजारत तवानाई की हिदायत पर लेस्को में सोलर ग्रीन मीटर पर पाबंदी आयद। लेस्को हुक्काम के मुताबिक नेपरा ने मीटर लगाने की हिदायत की थी, लेकिन वजारत तवानाई ने पाबंदी लगा दी। वजारत तवानाई के अहकामात पर अमल करने के पाबंद हैं। सोलर ग्रीन मीटर लगाने पर पाबंदी 1 से 2 माह बरकरार रह सकती है। अब नई सोलर ग्रीन मीटर पॉलिसी आने पर ही मीटर्स लगाए जाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके मच में क्रश प्लांट पर काम करने वाले 3 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। बाजियाबी के लिए पुलिस कार्रवाई जारी। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान $3 अरब मालियत का LNG मुआहिदा। भारत UAE का सबसे बड़ा सारिफ बन गया। ये मुआहिदा UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नह्यान के इंतहाई मुख्तसर दौरे भारत के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात में तय हुआ। दोनों रहनुमाओं ने 6 साल के अंदर 2 तरफा तिजारत को $200 अरब तक बढ़ाने और एक स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकतदारी कायम करने का आज़म जाहिर किया। मुआहिदे के तहत अबू धाबी की सरकारी कंपनी भारत को 10 साल तक सालाना 5 लाख मैट्रिक टन LNG फराहम करेगी। अमेरिका ने मजीद जंगी तैयारे ग्रीनलैंड में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे पर रवाना कर दिए। अमेरिकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नोराद ने अपने सोशल मीडिया बयान में बताया कि अमेरिका और कनाडा में कायम हवाई अड्डों पर मौजूद दीगर तैयारों के साथ मिलकर ये जंगी जहाज ग्रीनलैंड में नोराद की सरगर्मियों की मुआवनत करेंगे। ग्रीनलैंड में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डा बीरुफिक स्पेस बेस मिसाइल वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करता रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अपनी धमकियों को नोबेल इनाम ना मिलने से जोड़ दिया। नॉर्वे के वज़ीर आज़म को भेजे गए गैर मामूली टेक्स्ट में ट्रंप ने लिखा कि नोबेल इनाम से महरूमी के बाद वो अब महज अमन के बारे में सोचने के पाबंद नहीं रहे। सदर ट्रंप ने लिखा कि चूंकि नॉर्वे ने यह फैसला किया कि मुझे नोबेल इनाम ना दिया जाए, हालांकि मैंने 8 जंगें रुकवाई, इसीलिए मैं अब खुद को महज अमन के बारे में सोचने का पाबंद नहीं समझता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर मुकम्मल कंट्रोल दरकार है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड से हारिस रऊफ को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हसन हारिस की शमूलियत के हक में नहीं। हारिस रऊफ एशिया कप फाइनल के बाद पाकिस्तान के लिए T20 मैच भी नहीं खेले हैं। हारिस रऊफ ने 94 T20s में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 133 विकेटें हासिल कर रखी हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल्स के पहले राउंड में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी 100वीं फतह हासिल कर ली। वुमेन सिंगल्स में पोलैंड की इगा स्वातेक ने चीन की यू युआन को हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली।